अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे भी ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सुबह सुबह ही इतना तेज़ धूप निकल जाता है कि बस पूछो मत। समर एकदम अपने पीक पे है। अभी सुबह के ना सिर्फ 7 बजे है और सुबह उठ के मैं सबसे पहले एसी बंद कर देती हूँ क्योंकि घर ठंडा हो जाता है, रात भर एसी चलता है ना। और सुबह उठ के जो मैं एक काम पहले निपटाती हूँ वो है कपड़ा डालना छत पे जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ बैल्कनी नहीं है घर में। और थोड़ा लेट कर दूँ ना, 10-11 बज जाए अगर, तो छत पे आ नहीं सकते। मतलब झुलसा देने वाली गर्मी है, ऐसी गर्मी लगती है। तो धूप और गर्मी से बचने के लिए ही ना मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। फर्स्ट काम मेरा यही होता है, सुबह उठ के कपड़े डालना। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना कि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। और अलीना ना स्कूल जा चुकी है और मीशू उठने का नाम नहीं ले रही है। मैं हार्डली ना छत पे 5 मिनट ही रही होंगी और उसमें इतना ज़्यादा पसीना छूटा है मुझे कि पूछो मत। एकदम से गला सूख गया है, प्यास लग रही है। तो पहले तो मैं 2 ग्लास पानी पीऊँगी। और आज ना मैं बहुत ही बेहतरीन एक समर ड्रिंक बनाने वाली हूँ। शायद आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ये देखिए, ये है गोंद कटीरा। मैंने ना भिगो कर रख दिया था रात में। ये बिल्कुल ना क्रश्ड आइस के जैसा दिखता है, बट क्रश्ड आइस नहीं है ये। बहुत नेचुरल कूलेंट है। देखिए इस तरह से है। इसका नाम देख सकते हो, पैकेट पे ऐसा लिखा रहता है। और ये बिल्कुल ना पत्थर के जैसा लगता है, बट जब इसे ना पानी में डाल के, और बस 5-6 क्रिस्टल काफ़ी होता है भिगोना, पानी में डाल के रात भर रख दो, सुबह उठकर आप देखोगे तो आपको इस तरह से ये मिलेगा। और एक गोंद भी होता है, बट गोंद और गोंद कटीरा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ना सुबह सुबह 2 बाल्टी पानी भर के रख देती हूँ अलीना के लिए, क्योंकि वो 2 बजे स्कूल से आती है और तब तक टैंकी का पानी बहुत गर्म हो चुका होता है। तो इस पानी से ही वो नहाती है। और जब ना मैं छत पे गई थी तो मैंने इडली रख दिया था स्टीम होने के लिए। इसका बैटर मैंने रात में सेट कर लिया था, तो हमारा इडली भी अच्छे से स्टीम हो गया है। और हस्बैंड ना बहुत सुबह उठ गए, कुछ काम था उनको, तो उनको सुबह सुबह ही भूख लग गई है। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो तो मेरा लेट में शुरू होता है, आप लोगों को पता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो मैं लेट में नाश्ता करती हूँ। और मैं ना खाली पेट 1 ग्लास वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ, कोई भी वेट लॉस ड्रिंक हो। और ये वेट लॉस के साथ साथ एक बहुत अच्छा समर ड्रिंक भी है। और बस पुदीना में ना मैंने नमक डाल दिया है और पानी डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और जो लोग बाहर धूप में जाते हैं ना, स्पेशली हस्बैंड्स आपके, तो आप उनको ये ड्रिंक बनाकर दे सकते हो। बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट देगा बॉडी को। और अगर आप ग्लास में बना रहे हो ना तो 1 चम्मच गोंद कटीरा काफ़ी होगा 1 ग्लास के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्जा सीड्स भिगो कर रखा था, ये 15-20 मिनट में भीग जाता है। तुक मलंगा भी कहते हैं इसे। ये भी बहुत अच्छा कूलेंट है, बॉडी को बहुत कूल रखता है। तो जो पेस्ट हमने बनाया है नमक पुदीना डाल के, वो मैं यहाँ पे छान कर डाल रही हूँ। आप चाहो तो सीधा ऐसे भी डाल सकते हो, बट मुझे ना छना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको अगर नींबू का खटास ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो उसमें आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और उसको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपल बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लेमन जूस और पानी ऐड कर दिया है हिसाब से। और ये वाला ड्रिंक ना थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा आइस ऐड कर रही हूँ। और ये ड्रिंक तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाने वाली थी, फिर मुझे लगा नहीं, पूरी फैमिली के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि गर्मी सबको लगती है। तो हम बीट कर रहे हैं इस हीट को इस समर ड्रिंक से, हेल्दी समर ड्रिंक से। तो मैं ना थोड़ा बर्फ़ को घुलने दूंगी इसमें पानी में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब मैं इसे पीऊँगी। और यहाँ पर मैं ऑयल रिफ़िल कर रही हूँ। और ये मेरा फेवरेट ऑयल डिस्पेंसर है टेमू से। एक्चुअली ना ये ड्रिप फ्री है, साथ साथ ना ये सिर्फ ग्लास का बना हुआ है। इसका जो नोज़ल है ना वो भी ग्लास का ही है, और कोई इलास्टिक रबर कुछ नहीं है उसे टाइट करने के लिए। सिंपली ना आपको इस तरह से प्रेस करना होता है और ये बिल्कुल जाकर बैठ जाता है इसमें। पहले मुझे लगता था कहीं पैन में मैं डालने गई और नोज़ल ही खुलकर ना गिर जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
तो यहाँ पर ना इडली ठंडा हो गया था, तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को नाश्ता दे दूँगी। Application team, because I think somewhere this IP was linked with some. और आज ना सुबह सुबह हस्बैंड का काम शुरू हो गया है। और मेरी एक आदत है, सुबह उठ के मैं जैसा अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, जैसे ब्रश करना है, नाश्ता करना है, नहाना है, उसी तरह से ना मुझे लगता है घर का भी एक रूटीन होता है। उस रूटीन को फॉलो करते हुए घर का काम आप निपटा लोगे ना, तो एक तो काम ख़त्म हो जाएगा आपका, और पूरे दिन के लिए आपका घर बिल्कुल सेट हो जाएगा। जितनी बार आप नज़र यहाँ वहाँ घुमाओगे, घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज दिखेगा, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और स्पेशली गर्मी में जब घर एकदम बिखरा रहे ना, तो और भी गंदा फील होता है। और हम लेडीज़ का तो मतलब गर्मी हो, विंटर हो, कुछ भी हो, काम तो वही रहता है। मिशी उठ गई है, सो रही है। मिशी सोने का एक्टिंग कर रही है सुबह सुबह उठते ही। वाह, और मिशू ना सुबह थोड़ा उठी थी, वापस से सो गई, और अभी फिर मैडम उठ गई है। थोड़ा लेट ही उठती है मिशू। और मिशू ना फुल अभी अपना ब्रश वगैरह करना, पूरा इंडिपेंडेंटली अपना काम वो करती है। और मैं सारा चीज़ ना मिशू के रीच में रखती हूँ, ताकि आसानी से उसका हाथ पहुँचे। और इसको पता है मुंह धोना है, सुबह उठ के आंखें साफ़ करना है। देखिए पूरा वो वैसे ही फॉलो करती है। और इसका फेवरेट टावल है, क्योंकि वो बना हुआ है ना, मिशू को बहुत पसंद आता है। और ये ड्रिंक ना अच्छा होने के साथ साथ बहुत इनएक्सपेंसिव भी है, मतलब बहुत कम खर्च में बहुत एक अच्छी चीज़ आप कंज्यूम कर पाएंगे। और जो गोंद कटीरा है ना, उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। मैंने 50 ग्राम कुछ 2 धीरम में लिया था, जो 40-50 रुपये होते हैं इंडिया का। और इससे ज़रा सा भिगोना होता है। 5 फैमिली मेम्बर अगर आपके घर में ना, तो 6-7 क्रिस्टल जो आता है उसका, वो आप भिगो दो, उतना काफ़ी होता है। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। आप जब खुद पियेंगे ना, तो आपका एहसास होगा कि कितना अच्छा फील हो रहा है आपको पीने के बाद। और अब ना मिशू उठ गई थी, तो मुझे लगा जल्दी से सोफ़ा भी सेट कर देते। और ये सोफ़ा बेड ना लाइफ सेवियर है। 1 बेडरूम के घर को अगर आपको 2 बेडरूम में कन्वर्ट करना है, तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये ना बहुत कंफर्टेबल भी, ऐसा नहीं है कि सो के आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। और इसमें स्टोरेज दिया गया है ना, तो आप अपना ब्लैंकेट, पिलोज़, और काफ़ी बड़ा डीप स्टोरेज है, काफ़ी कुछ अंदर चला जाता है। और बच्चे भी इसे ना फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, इतना आसान है। और मिशू तो स्पेशली खेलती है इसके ऊपर, इसकी मस्ती देखिए, ज़रा भी जान में डर नहीं है इसको। और ट्रैम्पोलिन जैसा भी यूज़ करती है। और अब घर का काम निपटा के ना मैंने शावर ले लिया था, क्योंकि थोड़ा और लेट कर दूँ ना, तो पानी इतना गर्म हो जाएगा टैंकी का कि फिर नहा नहीं सकते। और नहाने के बाद इतना अच्छा फील होता है ना, इतनी राहत मिलती है कि बस पूछो मत, स्पेशली गर्मी के मौसम में। और मैं ना पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, समर हो या विंटर, मैं पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। एक तो वेट लॉस पे भी मदद करता है, और समर में तो पीना ही चाहिए, क्योंकि इतना स्वेटिंग वगैरह होता है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ एक स्पेशल हाई प्रोटीन वेट लॉस ब्रेकफास्ट। ये सब्जिया सीड बच गया था पुदीना का शरबत बनाने के बाद, तो मैं इसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और इसे ना आप एज अ डिज़र्ट भी यूज़ कर सकते हो, खाने के बाद बच्चों को बना कर दोगे ना, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। तो ये तो हाई इन प्रोटीन है, क्योंकि दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और मैं आइसक्रीम स्कूप से डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, बट ये फैल जा रहा है। एनीवेज, यहाँ पे देखिए मौसम का आम, मतलब गर्मियों में आम खाने का मज़ा ही अलग होता है, और गर्मी आम के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। तो यहाँ पे ना इस तरह से छोटा छोटा क्यूब्स में काट के मैं आम डाल दूँगी। और आप अपने हिसाब से ना दही कम ज़्यादा कर सकते हो, फ्रूट्स ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। फ्रूट ज़्यादा डालोगे तो और भी मज़ा आएगा, बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं थोड़ा सा ना ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा क्रंच के लिए, तो और भी टेस्टी लगता है खाने में। तो हमें ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का हल्का कूट के इसमें हम डाल देंगे।
और आप चाहो तो इसमें थोड़ा हनी भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे दही ना इतना खट्टा नहीं होता है, तो जो फ्रूट का मिठास होता है वो काफ़ी होता है दही के खटास को बैलेंस करने के लिए। और अगर दही खट्टा है तो थोड़ा हनी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एक चीज़ तैयार हो गई है, और इसे आप ट्राई करना, बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। और ये इतने मज़े का लग रहा था दही के साथ आम का कॉम्बिनेशन। और हमें ना सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाना ही चाहिए। और यहाँ पर ना पहले मैं डिश रैक खाली कर दूँगी। कुछ बर्तन रात के धुले हुए और कुछ मैंने सुबह धोया है, तो वो सब ड्राई हो गया है, तो जगह पे रख दूँगी। और आप लोगों के ना बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सारा स्टेनलेस स्टील कुकवेयर मैंने कहाँ से लिया है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सब कुछ शेयर कर दूँगी, सारा डिटेल्स इसका। और ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील है। और पूछते हैं खाना चिपकता है कि नहीं चिपकता है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है खाना। और मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और जो मार्केट प्राइस है ना उसके आधे प्राइस है मैंने लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग का अपडेट करें, उसमें बता दूँगी मैं आपको। और कुछ प्लेट्स ना मैं डिश रैक पे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ती है इसकी। और ये जो टेमू का सोप डिस्पेंसर है ना, बहुत ही अच्छा है। इसका जो स्टिकर है वाकई में वाटर प्रूफ निकला। मैंने कई बार वॉश कर लिया सोप डिस्पेंसर को, बट उसका स्टिकर बाहर नहीं आया। और मेरे किचन के विंडो में देखिए कौन आकर बैठी है। मैं ना दाना पानी रखती हूँ किचन के विंडो में, तो बर्ड्स आके यहाँ पे बैठते हैं। Why are you watching phone now? Because I'm so bored. You are bored. That doesn't mean you will watch phone. Then who is leaving me? You are in the work, and Papa is doing meeting, and there is nobody left in the house. और मैंने ना सुबह दाल भिगोया था कि दाल बनाऊंगी लंच में, और हस्बैंड बोल रहे हैं बहुत कस के भूख लग गई। उन्होंने जल्दी नाश्ता किया ना, तो उनका नाश्ता हजम हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसका मैं डोसा ही बना दूँ। और मैंने भी हल्का नाश्ता किया था ना, तो फिर मुझे भी भूख लग रही थी हल्की हल्की, तो हम वही खा लेंगे अभी डोसा, फिर बाद में मैं लंच में कुछ बनाऊँगी। और मूंग दाल के डोसे में ना मैं थोड़ा सा पालक भी ऐड कर दूंगी, तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उसका थोड़ा वेजीज भी ऐड हो जाएगा। और मुझे ना ग्रीन मूंग दाल का डोसा बहुत पसंद है। कई बार मैंने रेसिपी भी शेयर की आप लोगों के साथ, तो वो बेस्ट होता है। उसका स्प्राउट्स बना लो, जो होल मूंग दाल होता है ना ग्रीन कलर का, उसका स्प्राउट्स बना के उसका आप डोसा बनाओ, खाने में भी इतना टेस्टी लगता है और बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, काफ़ी फाइबर होता है उसमें। तो मैंने जो भिगोया था दाल ना, वही मेरे पास था, तो वही मैं बना रही हूँ। अदरक, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है, और टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि पालक है ना, ज़्यादा नमकीला हो जाएगा नहीं तो। और हल्का सा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट हम बना लेंगे। और अगर आप चाहो ना तो इसमें थोड़ा प्याज ऐड करके भी पीस सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे बहुत सारा बैटर लगा हुआ था मिक्सी में, तो इस तरह से मैं पानी डाल के थोड़ा सा वॉश करके डाल दूँगी इसमें। और इसको ना क्रंची बनाने के लिए हम थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा रवा भी ऐड कर सकते हो।
तो इससे क्या होगा ना, क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बनकर रेडी होगा। और मुझे डोसा थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 या 1.5 चम्मच इसमें हम राइस फ्लावर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ना हमारा डोसा का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। अगर दाल भिगोया हुआ है ना तो इंस्टेंट डोसा भी बना सकते हो आप। और मुझे ना कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि डोसा घूमता नहीं है, घुमाओ तो एक ही जगह घूमता रहता है, फैलता नहीं है। तो उसका एक टिप है, मैं आपको बताऊंगी, आप लोग शायद वो गलती करते होंगे। तो क्या है ना, आपको पैन पे ऑयल स्प्रे करने के बाद पैन को अच्छे से पोंछ लेना है, उसके ऊपर ऑयल नहीं छोड़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं फिर डोसा का बैटर डालते हैं, तो फिर वो डोसा घूमता नहीं है। तो ऑयल आपको बिल्कुल पोंछ लेना है अच्छे से, जस्ट क्रीजी पैन चाहिए हमें, उसमें ऑयल नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और उसके बाद ना इस तरह से आप बैटर लेके बीच में डालें और धीरे धीरे चम्मच की मदद से उसे बाहर की तरफ ढकेलें। तो इस तरह से ना आपका राउंड राउंड डोसा बनता जाएगा। पहले मैंने भी बहुत ट्राई किए, बहुत ट्राई करने के बाद फेल होती गई, बट धीरे धीरे मुझे आ गया। मुझे डोसा बनाना बिल्कुल नहीं आता था पहले। और उसके ऊपर ना हल्का सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है ब्रश की मदद से। और ये हाँ, हमारा देखिए क्रिस्पी डोसा बनकर एकदम रेडी है। लग रहा है ना ज़बरदस्त एकदम। और मुझे ना अंडा अच्छा लगता है नाश्ते में लेना। आज मैंने अंडा नहीं खाया था तो मैं वो कमी पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं अंडा डालकर फैला दूँगी। आप चाहो तो ऑमलेट बनाकर भी ना इस तरह से फैला सकते हो, ऐसे भी बहुत मज़ा आता है खाने में। और बहुत कम ऑयल में हेल्दी नाश्ता बनकर आपका रेडी हो जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रंची बना है ये। तो यहाँ मैंने चटनी की प्रिपरेशन भी कर ली है। मैंने पीनट्स, लहसुन और रेड चिली को ना, कश्मीरी रेड चिली है, उसका ड्राई रोस्ट कर लिया है। और छोटा सा एक इमली का पल्प यहाँ पे ऐड करेंगे और कोकोनट डाल के, पानी डाल के, नमक डाल के अच्छा सा हमने फ़ाइन इसका पेस्ट बना लिया है। और ये मेरा फेवरेट चटनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और डोसा को ना आजकल मैं बहुत अलग अलग स्टाइल में प्रिपेयर करती हूँ। कभी अंडा डाल देती हूँ, कभी चटनी इसी के ऊपर डाल के फोल्ड कर देती हूँ। तो अलग अलग वर्जन डोसा का बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड को बुला रही हूँ, आ जाओ, अब रेडी हो गया है। अभी ना हमारा ब्रंच हो गया, मतलब नाश्ता और लंच के बीच का टाइम अभी हो गया है, 12 बज रहा है करीब करीब। तो हस्बैंड का सेकंड नाश्ता और मेरा भी सेकंड नाश्ता ही है। मैंने भी खा लिया था वो दही के साथ फ्रूट्स वगैरह, बट बहुत जल्दी हज़म हो जाता है उस तरह का नाश्ता। तो बस मैं ये डोसा खा लूँगी। तो यहाँ पे इतना यमी डोसा बना, साथ में मज़ेदार चटनी, मज़ा आ गया नाश्ता करके। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में गर्मियों के टाइम में। आज ना मैं आपके साथ एक कंसर्न रेज करना चाह रही हूँ। एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, एक यूट्यूबर उसमें बता रही है कि कुछ लोग टेमू को प्रमोट करते हैं और टेमू का जो क्वालिटी होता है प्रोडक्ट का इतना बेकार होता है, फिर वो कंपेयर कर रही है किसी और प्रोडक्ट से, किसी और ब्रांड के साथ उसको। तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि यूएई में मैंने ही प्रमोट किया है टेमू को, शायद अब तक किसी ने नहीं किया है। और टेमू का प्रमोशन पिछले 4-5 साल से चल रहा है शायद, बट उन्हें अभी क्यों याद आया कि टेमू को क्रिटिसाइज़ करना है। बिकॉज रिसेंटली मैंने टेमू का प्रमोशन किया था। तो ये जानबूझकर ना, मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है। और वो प्रोडक्ट में फॉल्ट नहीं है, मैं वो भी आपको बताऊंगी कैसे उसमें फॉल्ट नहीं है, किस तरह से अपने ही ऑडियंस को कैसे मिसगाइड कर रही है वो। तो मैं ना थोड़ा आपको इस यूट्यूबर का हिस्ट्री बता दूँ। एक्चुअली जब मैं ना दुबई से यूके मूव हुई थी, तब से इन्होंने मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया था। देखिए ये सब बात करना अच्छा नहीं लगता है, बट अब जब मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो मुझे लगता है मुझे अब चुप नहीं बैठना चाहिए। तो ये मुझे टैग किया करती थी उस टाइम से, तब मुझे इनके चैनल के बारे में पता चला। वैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मुझे टैग करते हैं अपने चैनल पे, बट ये 2 कदम आगे थी। लाइक मुझे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हर जगह टैग करती थी, मेंशन करती थी। और जब व्यूज़ आ गए ना तो सब जगह से मुझे हटाने लगी, मतलब डिलीट करने लगी, मिटाने लगी, ताकि लोगों को शायद पता ना चले कि पहले मुझे टैग किया करती थी। और ये जो कॉपी का सिलसिला है ना, पिछले 2 साल से चला आ रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ है। मैंने यूके में जो वीडियोस डाले थे उसे अभी रिफ्रेश कर रही है, रिक्रिएट कर रही है, सेम टाइटल, लाइक घर की चाबी मिल गई। आप मेरा यूके का वीडियो देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, सेम पैटर्न में और सेम स्टाइल में कॉपी किया जा रहा है। जैसे ऐसे मैंने टाइटल डाले वहाँ पे, सेम वैसे ही अपने चैनल पे वो डाल रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने मेरा लाइफ सिचुएशन तक कॉपी किया है। मुझे वैसे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, बट मुझे एक वीडियो याद है, एनिवर्सरी ब्लॉग,
हमने ना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन यॉट में किया था और सेम उन्होंने भी ऐसे ही किया, यॉट में गई और सेम वैसे ही ब्रेसलेट गोल्ड का अपने हस्बैंड से पहनना जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे पहनाया, मतलब पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया। इस लेवल का कॉपी कौन करता है? मुझे थोड़ा अटपटा लगा, बट मैंने कभी कुछ बोला नहीं, चलो जाने दो कि आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो। मैंने आज तक उनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरा फोकस होता है खुद को मैं कैसे बेहतर बनाऊँ, मेरा कंटेंट कैसे बेटर हो। दूसरा सब क्या कर रहा है, मैं उसमें ना अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा से छुपी रही। बट उनको ना ज़रा सोचना चाहिए कि कोई इंसान इतना मेहनत कर रहा है, मतलब इतना मेहनत लगता है कंटेंट को बनाने में। आप वो कंटेंट सोचते हो माइंड में ना, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना, उसका टाइटल सोचना, उसका थंबनेल सोचना, मतलब बहुत मेहनत का काम होता है, उस पर रिसर्च करना। बट कॉपी करने में क्या मेहनत है? आपको पता है क्या टाइटल डालना है, क्या कंटेंट डालना है, क्या थंबनेल कैसा होगा, और उठा के सेम टू सेम अपने चैनल पे आप डाल देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए इस फील्ड में ना हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर होकर वीडियो बनाता है, चैनल को ग्रो करता है। जब मैं भी इस फील्ड में नहीं थी ना, तो मैं भी कुछ ब्लॉगर से इंस्पायर थी, मैं भी उनकी तरह वीडियोस बनाने की कोशिश करती थी। और शायद वो लर्निंग प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में हो सकता है कि मुझसे भी सिमिलर वीडियोज़ बन गए हो, मैंने भी सेम टू सेम वीडियोज़ बना लिए हो, बट दैट्स फाइन। आप अगर सीखने के लिए कॉपी कर रहे हो, इट्स ओके, अपने 2-4 वीडियोज़ कॉपी कर लिया, दैट्स फाइन। बट उसको हैबिट बना लेना, सालों साल किसी को कॉपी करना, ये अच्छी बात नहीं है। और जब मैं सीख गई ना किस तरह से वीडियो को शूट किया जाता है, एडिट किया जाता है, तो मैंने उसमें अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी, अपना यूनिकनेस डाला, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से। और मैं 2 साल से यही सोच रही हूँ कि वो खुद किसी दिन मुझे कॉपी करना बंद कर देगी, बट ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। खैर जाने दीजिए, अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो वो प्रोडक्ट लेकर आती है लीड ऑर्गेनाइज़र, और बताती है कि ये है पैन एंड पॉट ऑर्गेनाइज़र, जो कि बिल्कुल मिसगाइड करना है अपने ऑडियंस को। लीड ऑर्गेनाइज़र पैन ऑर्गेनाइज़र में डिफरेंस होता है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख सकते हो कैसा दिखता है। और क्वालिटी की बात कर रही है, आइकिया की क्वालिटी और टेमू की क्वालिटी, मतलब कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल का होता है। आइकिया नो डाउट अच्छी क्वालिटी होती है, बट पैसा भी तो 2-3 गुना ज़्यादा लेता है ना आइकिया। वही चीज़ टेमू आधे से आधे प्राइस में आपको दे रहा है। और मैंने जब टेमू का प्रमोशन किया ना, तो मैंने ह्यूज डिस्काउंट मांगा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ठीक है, अगर उनको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आया तो ऐसा बोल सकती थी ना कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मैंने टेमू से मंगाया। बट ये लाइन ऐड करना कि कुछ यूट्यूबर इसे प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल अननेसेसरी था। ये लाइन ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए वो मुझे डिग्रेड कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं ट्रेडिंग, बेटिंग और गेमिंग ऐप्स का, बट मैं मना कर देती हूँ। 4 गुना ज़्यादा प्राइस देने को रेडी रहते हैं वो प्रमोशन प्राइस, बट मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं प्रमोट करूँगी, आप इन्फ्लुएंस होकर अपना पैसा इन सब चीज़ों में लगाओगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए। इसलिए मैं कभी ये सारी चीज़ें प्रमोशन नहीं करती हूँ, बहुत सोच समझ के करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक बच्चों का ऑनलाइन कोर्स प्रमोट किया था, कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे सेटिस्फाइड नहीं थे, बोल रहे थे टाइम से क्लासेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने अप्रोच किया ना कि फिर से आप प्रमोशन कर दो, तो मैंने बोला नहीं, मेरे जब सब्सक्राइबर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी। और मैंने उनको हेल्प भी की क्लासेस दिलवाने में, मैंने खुद कांटेक्ट किया पूरे ऑर्गेनाइजर से उनका, और मैंने बताया उनको कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो बस मुझे लगा कि अब मुझे नहीं करना चाहिए। जब आप लोग ही खुश नहीं हो, पैसा लगा रहे हो और वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जो प्रॉमिस किया गया वैसा क्लासेस नहीं दिया जा रहा है, मैंने साफ मना कर दिया। बट वो तो कर रही है, वो क्या मना कर देंगी? हर यूट्यूबर एक जैसा नहीं सोचता है। मैं चाहती तो ठीक है, चलो जिसका पैसा जा रहा है जाने तो, मेरा जेब तो भर रहा है ना, मैं ऐसा सोचती, बट मैं ऐसा नहीं सोचती। और वो ना टेमू से आइकिया को कंपेयर करते हुए ये भी बता रही है कि देखिए आइकिया का लीड ऑर्गेनाइजर ना इतना लंबा हो जाता है और टेमू का इतना छोटा है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी मिसगाइड करना हुआ, क्योंकि टेमू पे ना 2 तरह का साइज अवेलेबल है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। आप जो ऑर्डर करोगे आपको वही आएगा ना। आपने शॉर्ट ऑर्डर किया तो शॉर्ट रिसीव हुआ आपको। मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, आप देख सकते हो। तो पता नहीं इस तरह से करके लोगों को क्या मिलता है, बिना वजह क्रिटिसाइज। तो होप इस बात को वो समझेंगी और किसी को इस तरह से अननेसेसरी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा यूट्यूबर हो। इस तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना बिना मतलब का अच्छी बात नहीं है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।